श्री राधा वल्लभ हरिवंश। हम 4 चिड़ियाओं की कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, गंगा नदी के किनारे एक पेड़ पर 4 चिड़ियाएं सहेलियों के रूप में साथ साथ रहती थी। जब कार्तिक मास आया तो उन्होंने 2 औरतों को आपस में कार्तिक मास में स्नान, व्रत, दान एवं दक्षिणा के पुण्य फल पर चर्चा करते सुना। इससे प्रेरित होकर चारों चिड़ियाओं ने फैसला किया कि वह भी पूरे कार्तिक मास में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में स्नान करेगी और नियमों का पालन करके व्रत रखेगी। इस तरह पूरे कार्तिक मास में चारों चिड़ियाओं ने श्रद्धापूर्वक स्नान, पूजन व व्रत रखा। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पदपदा को जब उनका व्रत पूर्ण हुआ तब उन्होंने आपस में मिलकर खिचड़ी बनाने का निर्णय किया, क्योंकि व्रत का उद्यापन में खिचड़ी का विशेष महत्व होता है। पहली चिड़िया चावल लाई, दूसरी चिड़िया दाल लाई व तीसरी चिड़िया घी लाई और चौथी चिड़िया नमक लाई। चारों चिड़ियाओं ने मिलकर खिचड़ी बनाई और तय किया कि वह गंगा जी में आखिरी स्नान करके आएगी और फिर साथ मिलकर खिचड़ी खाएगी। अब चारों चिड़ियाएं स्नान करने चली गई और एक एक करके स्नान करके वापस आई। जब वह वापस आई तब उनको चारों चिड़ियाओं ने तेज भूख के कारण अलग अलग तरीके से खिचड़ी को खाया। इनमें से पहली चिड़िया ने खिचड़ी की भाप सूंघकर ही अपनी भूख को शांत किया। इस तरह जब दूसरी चिड़िया आई तब उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। फिर वह भी पहली चिड़िया के पास जाकर सो गई। इसके बाद तीसरी चिड़िया आई। उसने उन दोनों चिड़ियाओं को सोता देखकर सोचा कि दोनों चिड़िया खा कर सो गई है, इसलिए उसने पूरी खिचड़ी खाई और उसके बाद वह भी उनके दोनों चिड़ियाओं के पास जाकर सो गई। सबसे अंत में आखिरी चौथी चिड़िया भी स्नान करके उसने देखा कि तीनों चिड़ियाएं और बर्तन में केवल मात्र खिचड़ी की खुरचन ही बची है, तो वह खुरचन को खाकर बाकी तीनों चिड़ियाओं के पास जाकर सोने को चली गई। उसी रात को भयंकर तूफान आया है, जिसमें उन चारों चिड़ियाओं की मृत्यु हो जाती है। कर्मानुसार उनको अगला जन्म मिलता है। पहली चिड़िया को उत्तम फल के कारण राजा के घर में एक सुंदर राजकुमारी के रूप में जन्म मिलता है। दूसरी चिड़िया को उसके कर्म के अनुसार कुम्हार के घर में उसकी बेटी के रूप में जन्म मिलता है। वह तीसरी चिड़िया को कर्म के अनुसार ब्राह्मण के घर में उसकी बेटी के रूप में जन्म मिलता है और चौथी चिड़िया को खुरचन खाने के कारण पशु योनि प्राप्त हुई, जो राजा के महल की हथनी बनी। संयोगवश कुम्हार की बेटी राजकुमारी की दासी बनी, ब्राह्मण की बेटी राजकुमारी की सहेली बनी और राजा के महल में चौथी चिड़िया भी हथनी के रूप में रहती थी। अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का जब विवाह हुआ तब वह अपने पति से बोली कि मैं अपने साथ अपनी सहेली, दासी और हथनी को साथ लेकर चलूंगी। तब उसके पति ने हाँ भर दी। जब राजकुमारी हथनी के पास पहुंची तब उसने देखा कि हथनी नीचे बैठी हुई है। उसने हथनी के कान में जाकर पिछले जन्म की सारी बातें बोली तो हथनी खुश होकर खड़ी हो गई। यह सब दृश्य राजकुमारी का पति वहीं खड़ा होकर देख रहा था। हथनी को खड़ा होता देखकर वह राजकुमारी से बोला, तूने ये कैसे किया? तुम कौन हो? तब वह राजकुमारी अपने पिछले जन्म की सारी बातें अपने पति को बताती है तो उसका पति आश्चर्यचकित होता है और बोलता है कि कार्तिक मास में स्नान का इतना पुण्यजनक फल मिलता है कि एक चिड़िया को भी राजकुमारी के रूप में जन्म मिलता है। अब हम दोनों जोड़े पूरे कार्तिक मास में जोड़ा स्नान करेंगे एवं दान पुण्य करेंगे। इसके पश्चात दोनों ने जोड़े कार्तिक स्नान किया एवं दान पुण्य किया, जिसके
फल स्वास्थ्य उन दोनों इस लोक के सारे सुख मिले एवं अंत में दोनों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। हे विष्णु भगवान, जिस तरह राजकुमारी और उसके पति को वैकुंठ धाम का वास दिया, उस तरह उन सबको जो कहानी सुन रहा है और उनकार भर रहा है, उन पर कृपा बनाए रखना और अंत में वैकुंठ धाम में वास देना। विष्णु भगवान की जय। इससे पहले वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम प्रोत्साहित होकर आपके लिए समस्त व्रत की नई नई कहानियाँ एवं व्रत की महिमा बखान कर सकें।